हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज मैं तुम्हारे चैनल में स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञान गुणनखंड कीजिए, जिसका पार्ट हम लोग का 12 है, यानी 12वां वीडियो है। मैंने आप लोग को 11 वीडियो में बता रखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्लास 8 का टॉपिक पढ़ा रही है, क्लास 8 का। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा वीडियो लेकर जा रही है, तो समझने के लिए तो लंबा ही है, लेकिन समझेंगे तो कोई बात नहीं, छोटा आप लोगों को लगेगा, बस समझने की बात है। तो समझते रहिए, वीडियो पे फोकस कीजिए, ठीक है। सिर्फ एक जगह स्टडी आप लोग ऑन किया तो इसे जरूर देखिएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिया -18 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। हम लोग इससे पहले कॉमन लेते हैं, तो कॉमन कुछ दिख रहा है तो जी नहीं, क्योंकि इसमें अंक है दोनों में, बट इसमें नहीं है, तो कॉमन तो पहली बात नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग को चाहिए क्या, कॉमन नहीं ले सकते तो उसको हम लोग ऐसा दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा दिख रहा है तो जी हाँ दिख तो रहा है, लेकिन टेढ़े मेढ़े, यानी कि इधर उधर है ना। अब ये क्या, अब इसको हम लोग सुधारेंगे। पहले इसको ऐसे रूप में स्क्वायर के रूप में दिए रहा, स्क्वायर रूप में, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का तो प्लस का, वो जो बी एक्स रूप में, यानी कि ये आएंगे, ये भी है ना कोई, इसके साथ में तो माइनस से क्या जाएगा 3ab, भले ये भी हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब लास्ट में हो जाए माइनस का 18, तो माइनस का 18। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसका इतना करने के बाद लास्ट का फर्स्ट में गुणा करते हैं। लास्ट का फर्स्ट में 18 कम 18, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग लाना क्या है, a गुणे b बराबर लाना है 18, जोड़िया घटा कर लाना है 3, ये बीच में 3 आना, तो यानी जोड़ या घटा कर लाना है 3। अब सोच रहे हो कि ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब वो संख्या ढूंढना। हम लोग को जैसे गुणा करने पर 18 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हम लोग का 3 बचे, ठीक है। तो 9 दूना 18 होता है, लेकिन 9 दो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 11, 9 से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8, लेकिन 8 तो चाहिए नहीं ना, 11 चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा जी, तो 7 तो चाहिए नहीं, 3 चाहिए। तो अब किसके टेबल में 36 18 यानी 6 3 जा 18, अरे हाँ, तो कितना बचा 18, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, अरे मिल गया। 6 कितना होता है 18, और 6 से घटाएंगे तो 3 मिल गया, और संख्या क्या है 6 और 3 है। तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको नहीं लिखेंगे, 3ab को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 6 का जगह प्लस का 6 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, लेकिन ए भी दोनों में आएंगे, ए भी इसके भी साथ में और इसके भी साथ में, माइनस का 3ab। अब ये माइनस का 18 देगा। अब हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसी में लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हम लोग को a एंड b, a और b कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ए बी कॉमन लेंगे, क्योंकि ए बी दोनों में मिलेगा, ए बी इसमें मिलेगा, ए बी इसमें, तो ए बी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक ए बचेगा और एक बी, ये बचेगा ना। अब प्लस का ये ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, इतना खत्म। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, -3ab माइनस का 1 10 में कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस तो पहले, माइनस तो दोनों, तो माइनस तो पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद 3 दोनों मिलेगा, 3 इससे भी जाएगा 3 इससे भी, यानी 3 बाहर लेंगे, तो ये कट जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे सिर्फ ए भी बचेगा, -3 से -3 कैंसिल। अब माइनस माइनस प्लस, अब इससे जब करेंगे तो 3 6 कितना होगा 18। अब ये देखिए ये दोनों क्या क्वेश्चन में सेम मिल गया, तो इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, यानी कि ए बी प्लस 6, और दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा ए बी -3, बस सिंपल इतना ही करना है, इसे कहते हैं गुणनखंड, बस तोड़ मोड़ कर लाना है लास्ट में जो बच्चे। अब यही हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है 6 - 9 e - 27 e स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन ढूंढते हैं, ठीक। तो इसमें हमें कॉमन 3 दिख रहा है, e को कॉमन लेंगे तो e तो इसमें है नहीं, दोनों में है, लेकिन कॉमन नहीं ले सकते, जब 2 में रहे तो सारे में रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन 3 दिख रहा है, 3 से ये भी करेगा, 3 से भी, 3 से ये भी, लेकिन माइनस तो दोनों में है ना, माइनस तो हर जगह है, तो माइनस को भी लेते हैं कॉमन, यानी ये -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भाग में कितना 2, लेकिन क्या बचेगा हम लोग को, माइनस का 2 बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना। तो 3 दूना 6, 2 बार में जाएगा। अब ये 3 से कितने बार में माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 से कितने बार में जाएगा, 3 से
3 बार में जाएगा तो क्या 9 और ई भी बचेगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 3 9 27 9 ई स्क्वायर। अब इसका कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन को छोड़िए। अब इसके रूप में लिखेंगे स्क्वायर के रूप में पहले, उसके बाद x। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो माइनस का 3 माइनस को जो बाहर 3 है ना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर की संख्या से मतलब रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, ये पहले आएगा तो 9 इसका प्लस का है। अब ये लास्ट में यानी ये बीच में आएगा 3 फिर ये लास्ट में आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 में किसे करेंगे, 9 का 9 दूना 18, यानी करना क्या a गुणे b बराबर, सॉरी जरा इधर देखिएगा, a गुणे b बराबर लाना क्या है 9 दूना 18। ठीक है, इसमें भी क्या है 18 ही है, देखिए ना 9 दूना 18 यहाँ पे भी था वही, तो इसमें भी संख्या मिल जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है a प्लस b बराबर लाना है। हम लोग को 3 तो संख्या मिल गई कि नहीं, यही तो संख्या है जो यहाँ पे थी 6 माइनस 3, यही तो संख्या है। 6 गुणे 3 करने पे 18 और जोड़ने या घटाने पर लाना चाहिए 3, तो 6 माइनस 3 दोनों में सेम संख्या है 6 और 3, तो यहाँ पे माइनस 3 बाहर रहेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 ई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना हुआ 6 ई माइनस का 3 ई, बस यहाँ पे ई की इधर उधर हो गया है माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं माइनस का 3। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है 3 है ना, 3 और ई भी दिख रहा है कॉमन, 3 और ई को कॉमन ले लेंगे, 3 और ई को तो